माइकल की हाइट 192 सेंटीमीटर है और ल्यूसीफर की 177 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच 15 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि माइकल की आंखों पे ये ब्लैक बॉक्स क्यों लगा हुआ है, हमें उसकी आंखें क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? तो ऐसा इसलिए है गाइस, क्योंकि ल्यूसीफर को माइकल की आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे माइकल की ब्लू आईज से नफरत है, क्योंकि माइकल कुत्तों को भी मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है। इसीलिए ल्यूसीफर ने माइकल की आंखों को ब्लैक बॉक्स से सेंसर कर दिया है और हमें उसकी आंखें नजर नहीं आती। स्टोरी में हम आगे देखेंगे कि दामन और शीत भी कपल बनेंगे। और क्या आप सब गेस कर सकते हो कि इन दोनों में टॉप कौन होगा? मुझे तो लगता है कि ये प्ले बॉय लाइटनिंग डेमन मतलब दामन ही टॉप होगा। वैसे एक शैडो डेमन और एक लाइटनिंग डेमन की स्टोरी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगी, है ना? स्टोरी में हम आगे ये भी देखेंगे कि राफेल और बेल्जेबब के प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी आएंगे और क्या पता ये दोनों भी कपल बन जाए। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था ना कि बेल्जेबब शीत का बड़ा भाई है। तो एक्चुअली गाइस बात ये है कि शीत बेल्जेबब का ही एक पार्ट था, पर शीत के अंदर इंसानियत इतनी ज्यादा थी कि बेल्जेबब ने उसे खुद से अलग कर दिया। इसीलिए इस तरह से इनके बीच एक बाप बेटे जैसी रिलेशनशिप है। लेकिन बेल्जेबब ने शीत से कहा कि वो उसे बड़ा भाई बोले और शीत ने ऐसा ही किया। गाइस ऑथर ने इन तीनों कपल्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। माइकल और ल्यूसीफर की स्टोरी एनिमीज टू लवर्स वाली है और इन दोनों के सिर पे ये जो रेड लाइंस हैं, इन्हें ध्यान से देखो। ये सिर्फ एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं, बाकी कहीं भी नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ ही सोएंगे, बाकी किसी के साथ भी नहीं। सोने का मतलब तो आप सब समझ ही रहे होगे गाइस, है ना? यूरियल और ल्यूसियन के बीच अंकल और नेफ्यू वाली रिलेशनशिप है। इन दोनों के ऊपर की रेड लाइंस भी सिर्फ आपस में ही मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी सिर्फ एक दूसरे के साथ ही सोएंगे। और अब जरा इस कपल को देखो गाइस, शीत और दामन, जिसमें दामन एक प्ले बॉय है और शीत एक इनोसेंट बॉय। अब जरा इन दोनों के सिर पे ये रेड लाइंस को तो देखो। शीत की रेड लाइन सिर्फ दामन से ही मिल रही हैं, पर दामन की रेड लाइंस तो रेनबो की तरफ बड़ी दूर तक फैली हुई हैं। मतलब शीत सिर्फ और सिर्फ दामन के साथ सोएगा, पर दामन कई ढेर सारे पर्सन्स के साथ ऑलरेडी सो चुका है। ये तो थी हमारे इन तीन कपल्स के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वैसे अगर आप सबको याद हो तो पार्ट 8 में हमने देखा था कि दामन ने लिलीथ का जिक्र किया था, ये बोलते हुए कि ल्यूसिन की मॉम कहीं लिलीथ तो नहीं, जिसपे यूरियल ने उसे कस के एक थप्पड़ मारा था। और गाइस ये है लिलीथ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ल्यूसियन की आंखें काफी हद तक लिलीथ की तरह लगती हैं। अभी के लिए तो हमें ये पता है कि ल्यूसियन ल्यूसीफर और माइकल का बेटा है, पर ल्यूसियन के कुछ फीचर्स लिलीथ से भी मिलते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ल्यूसीफर लिलीथ के साथ सोया हो और उससे ल्यूसियन पैदा हुआ हो? बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस, क्योंकि ऑथर ने ल्यूसीफर और माइकल के सिर पे जो रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, वो तो सिर्फ आपस में ही मिल रही हैं। और इससे तो साफ साफ यही पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही सोएंगे, किसी और के साथ नहीं। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। पता नहीं ऑथर किस चैप्टर में ये कंफर्म करेंगे कि ल्यूसियन किसका बेटा है और किसने इसे पैदा किया है। मैं तो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही हूँ। चलो छोड़ो गाइस, इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और हम थोड़े चाइल्डहुड फोटोज को देखते हैं। ये रही ल्यूसियन और यूरियल के बचपन की तस्वीर। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, स्पेशली लिटिल एप्पल। और ये रही माइकल और ल्यूसीफर के बचपन की तस्वीर। देखो ना, इसमें भी ल्यूसीफर माइकल को परेशान करने में ही लगा हुआ है। वो माइकल की विंग्स को जला रहा है गाइस। राफेल और बेल्जेबब बचपन में ऐसे दिखते थे। और ये रही शीत और दामन डिवाइन पनिशमेंट के बचपन की
की तस्वीर। ये सभी कितने क्यूट और प्यारे लग रहे हैं ना गाइस। वैसे गाइस, कैरेक्टर्स के बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो सब तो मैंने आपको बता दी है, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स होंगे या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं रिप्लाई में आपको आंसर दे दूंगी। चलो अब स्टोरी पे आते हैं। अब हम मेन स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दिन हम देखते हैं कि यूरियल ल्यूसियन के साथ बीच पे आया हुआ था। यूरियल ने हेल की एक ब्लैक कलर की वन पीस स्विम सूट पहन रखी थी और वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो ल्यूसियन से बोल रहा था, ल्यूसियन तुम्हें अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे काम करने की जरूरत है। चलो हम समुद्र में 10 किलोमीटर स्विम करने जा रहे हैं। ल्यूसियन ने ऊपर कुछ नहीं पहना था, पर यूट्यूब की कोई गाइडलाइन ना आ जाए उसके लिए मैंने ल्यूसियन की अपर बॉडी को कवर कर रखा है गाइस, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई भी कैरेक्टर शर्टलेस नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं सबकी बॉडी को ऐसे ही ब्लैक हाइलाइटर से कवर कर दूंगी ताकि वीडियो को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आई होप आप सब समझोगे और जहाँ भी ऐसे ब्लैक हाइलाइटर्स नजर आए समझ लेना कि वहाँ पे उस कैरेक्टर ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। ल्यूसियन अपना सिर खुजाते हुए यूरियल से पूछता है, पर ये तो एक टीम बिल्डिंग इवेंट है ना, तो फिर ये एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन कैसे बन गया? इसके अलावा तुमने ये क्या पहन रखा है, एक वन पीस स्विम सूट? ल्यूसियन की बातें सुन के यूरियल को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यूरियल अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके ल्यूसियन को ही देख रहा था। तभी ल्यूसियन एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ आगे पूछता है, अगर तुम्हें बाथरूम जाने की जरूरत पड़ जाए तब तुम क्या करोगे? यूरियल तुरंत ल्यूसियन को अपने वन पीस स्विम सूट के आगे की जिप खोल के उसे नीचे करते हुए बताता है कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसे मुझे काफी फ्री लग रहा है। गाइस, यहाँ पे यूरियल ने अपने वन पीस के ऊपर वाले पार्ट को नीचे किया हुआ है, पर ये सीन मैं आपको नहीं दिखा सकती गाइडलाइंस की वजह से, इसीलिए मैंने उसकी अपर बॉडी को ब्लैक हाइलाइटर से कलर कर दिया है। यूरियल अपने स्विम सूट की फ्रंट जिप को खोलते हुए अपने ढेर सारे वेपन्स ल्यूसियन को दिखाते हुए कहता है, ये स्विम सूट हथियार रखने के लिए काफी कन्वीनियंट है। यूरियल के स्विम सूट के अंदर इतने सारे हथियार देख के तो ल्यूसियन काफी शॉक हो जाता है और सरप्राइज टोन में बोलता है, आखिर तुमने इतना सब कुछ फिट कैसे कर लिया? और ये सब फिट करने के बाद तुम इतनी आसानी से चल फिर कैसे पा रहे हो? ये तो काफी डरावना है। ऑल्दो तुम्हारा आउटफिट काफी अजीब है, पर मेरी स्विम ट्रंक इतनी बचकानी क्यों है? ये कहते हुए ल्यूसियन एम्बैरेसमेंट के मारे अपना चेहरा ही छिपा लेता है, क्योंकि उसके शॉर्ट्स के ऊपर लिटिल एप्पल्स बने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो शॉर्ट्स किसी बच्चे के लिए बने हो। यूरियल ल्यूसियन को बताता है कि ये तुम्हारे डैड ने चूज किया है तुम्हारे लिए, फादर और सन के लिए मैचिंग स्विम सूट। मुझे पता ही था कि ये शॉर्ट्स ल्यूसीफर ने ही चूज किए होंगे अपने लिटिल एप्पल के लिए। एक तरफ ये सारी चीजें चल रही थी और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ल्यूसीफर और माइकल भी उसी बीच पे थे, और ल्यूसियन और यूरियल से थोड़ी दूरी पे। ल्यूसीफर और माइकल अम्ब्रेला के नीचे आमने सामने चेयर पे बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच का माहौल काफी टेंस लग रहा था। ल्यूसीफर फ्रॉन करते हुए माइकल से पूछता है, ये हेल का टीम बिल्डिंग प्रोग्राम है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइकल सीरियस टोन में जवाब देता है, तुम कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले हो, मुझे पता है। गाइस, यहाँ पे माइकल की आंखें देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इसकी ये ब्लू आईज। माइकल सीरियस टोन में ल्यूसीफर से बोल रहा था, तुम कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले हो, मुझे पता है। ये टीम बिल्डिंग ट्रिप तो सिर्फ एक बहाना है, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही हैं। माइकल बड़े ही ध्यान से ल्यूसीफर को ही देख रहा था। उसके पीछे हवा में ढेर सारे सर्कल्स नजर आ रहे थे जिनमें ढेर सारी आंखें बनी हुई थी। ये हवा में फ्लोट करती हुई चीजें भी एक तरह की एंजल्स हैं गाइस, इन्हें थ्रोन कह सकते हो आप सब। माइकल की बातें सुन के ल्यूसीफर बोलता है, क्या इन एंजल्स की आंखें एनफ नहीं है कि मुझ पे नजर रखने के लिए इतने ग्रेट आर्क एंजल को खुद यहाँ आना पड़ा?
माइकल सीरियस टोन में जवाब देता है, अगर तुम चुपचाप नरक में ही बैठे रहते तो मुझे तुम पे नजर रखने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता। माइकल की ये बातें सुनते ही लूसीफर इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि तुरंत गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उठ के खड़ा हो जाता है। पर माइकल अभी भी नहीं रुकता और आगे बोलता है, तुम इंसानों की दुनिया में क्या कर रहे हो? तुम कौन सी साजिश रच रहे हो? ये कहते हुए माइकल भी उठ के खड़ा हो जाता है। लूसीफर को माइकल की बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं और वो काफी गुस्से में लग रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ से आग निकलने लगती है और उससे वो माइकल के ऊपर वार कर देता है। पर माइकल इन चीजों से कहाँ ही डरने वाला था। वो अपनी खूबसूरत और फियर्स आईज से लूसीफर को ही देख रहा था।